सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा चीज़ों को भी रूटीन में लेके आना था, है ना। बहुत सारा ही पढ़ाई वढ़ाई सब छूट जाती है जब थोड़े कभी बीमार होते हो आप तो। और अभी जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है मेरी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए। तो इस समय अपने आप को बार बार मोटिवेटेड रखना, बार बार किताबों से लगाव जोड़ना ये सब चीज़ों को बनाना जरूरी होता है। और अभी मैं सुबह चाय पी रहा हूँ और प्रज्ञा भी आ चुकी है। तो आज प्रज्ञा क्यों जा रहे हैं हम लोग इतना सुबह सुबह? वैसे अभी टाइम हो रहा है 8:30 और हम लोग इतनी जल्दी कभी रेडी होते नहीं है, बट तो हो जाते हैं, फिर नाश्ता करने में टाइम लग जाता है। अच्छा मैनिपुलेट किया हमें हमारे आदरणीय एक्टर सर ने बुलाया है, मीटिंग है आज। तो हमें पता है किस बारे में मीटिंग है। कोई नहीं, जब तक कभी कॉलेज में से चीजें ना हो, थोड़ा सा है ना, डायरेक्टर सर मीटिंग पे ना बुलाएं, क्लास में थोड़ा टेंशन का माहौल ना हो। चाहता है कि जब तक बच्चों को टीचर डांटे ना तब तक क्या ही मजा है। आई एम नॉट सेइंग डांटे ना, तब थोड़ा टेंशन वाला माहौल ना हो, जब तक वो यादें नहीं बनेंगी ना। अगर अभी हम अपनी क्लास से अगर 20 साल में अगर सब मिलेंगे तो बोलेंगे यार उस समय उस सर ने बुलाया था, हम लोग पूरे गए थे। तो ये जो है, ये मेमोरीज बनाने के लिए इतना कुछ किया जाता है हमारे लिए। ये हमारे अच्छाई के लिए ही है कि हमारी मेमोरीज बन रही है। इसी टाइम में तो पूरी क्लास होती है यूनाइट, साथ में होती है ना, पूरी क्लास खड़ी होती है साथ में कि हम साथ हैं, सब पहुंचेंगे 8:50 तो हम भी पहुंचेंगे 8:50, कोई 8:51 8:52 तक नहीं आएगा। अभी हम लोग कॉलेज आ चुके हैं और पूरे बच्चे आ चुके हैं। अभी 9 बजा भी नहीं है, फिर भी आज सब टाइम से पहले है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो देखते हैं क्या होता है मीटिंग में, किसको कितनी डांट पड़ती है। बताते हैं उसके बाद कि कौन सी ऐसा क्या किया है हमने जो डांट पड़ रही है ऐसा। तो हमारी मीटिंग ओवर हो चुकी है और उसमें सर ने हमको बोला कि आप अपना नंबर, नेम, जीमेल, ये सब, पेरेंट्स का नंबर, पेरेंट्स का मेल, ये सब उसमें लिखना, और पेज दिया सर ने और उसमें ये सब बोला लिखने के लिए। और अभी तक आपकी जितनी भी पोस्टिंग्स लगी हैं उसमें कौन कौन से डिजीज थे और क्या क्या ड्रग्स यूज होती थी वो सब लिखने दिया। और उसके बाद बोला कि आप लोगों को हम लोग रोज दिन एक चैप्टर देंगे, टॉपिक बताएंगे, आपको वो पढ़ के आना होगा। एंड 4 to 5 हमारा रोज टेस्ट होगा, मतलब 9 to 4 हमारा कॉलेज आ रहा है और 4 to 5 एक्स्ट्रा आवर हम देंगे कॉलेज को। तो ये हुआ मीटिंग में। तो रीज़न क्या था ये सारी बातों का और क्यों हुई ये मीटिंग और क्यों इतना ज़्यादा चल रहा है कि एक और चीज़ चल रही है कि यूनिफॉर्म। अब हमने जो यूनिफॉर्म थी वो ली थी फर्स्ट ईयर में, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साल तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी। मतलब उतनी, और ऐसा कॉलेज में कुछ था भी नहीं पहले, मतलब हाँ कि यूनिफॉर्म, मतलब जब से हम फर्स्ट ईयर में आए तब से जो हमने देखा है हमारे सीनियर्स को, वो यही था कि फिफ्थ ईयर में आने के बाद वो हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देते थे, तो उसके बाद वो यूनिफॉर्म नहीं। और मेरे हिसाब से हमको फॉर्मल्स पहनना भी आना चाहिए। तो उस टाइप से हम लोगों ने, मतलब सब लोग ही क्या करते थे, कहने का तात्पर्य ये है कि जो सीनियर्स ने ट्रेंड बनाया था हम उसको फॉलो कर रहे थे। सीनियर्स 5th ईयर में फॉर्मल्स पहन के जाते थे हॉस्पिटल, क्योंकि एक फॉर्मल लुक से आपको लगता है कि थोड़ा फील भी आना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल फील भी आना चाहिए कि हाँ हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं, हम इस कोर्स में हैं, हमारा ये काम है, ये कर्तव्य है। जब तक आप अपने आप को डॉक्टर बोलना शुरू करोगे, जब तक फीलिंग कैसे आएगी, है ना। तो जब तक अपने आप को आप फॉर्मल्स में ढालने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि मेरे पे कौन सा सूट करता है, क्या कलर है, कैसे कलर है ना। सब चीज़ें होती हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ों के चक्कर में हम लोग फॉर्मल्स पहन के जाते थे और फॉर्मल्स ही पहन के जाते थे हमेशा, कि एक लगे कि हाँ एप्रन के नीचे फॉर्मल्स पहना हुआ है, थोड़ा डॉक्टर वाला लुक आए, थोड़ा लगे वार्ड में। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे पैरामेडिकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो आप भी एक नॉर्मल वैसे ट्रीट किए जाते हो। तो ये चीज़ थोड़ी मतलब बुरी लगती है। हाँ सही बात है। तो इस चक्कर में हम लोग जो है फॉर्मल्स पहन के आते थे और अभी इसको भी मना कर दिया है कि फॉर्मल्स पहन के नहीं जाना, तो हम यूनिफॉर्म पहनकर हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे काम वगैरह जो भी है वो करेंगे। तो और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि क्लासेस। तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है PKTDM, फार्माकोकाइनेटिक एंड थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो उसमें उसकी जो क्लास थी वो क्या कहते हैं, कभी हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। तो स्टार्टिंग में हमने अटेंड करी थी, बट दिवाली के बाद थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस वगैरह भी था, तो बच्चे प्रोजेक्ट में भी बिजी हो गए थे, एथिकल वगैरह मिल गया था, तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब क्लासेस नहीं हो पा रही थी। सिंपल सी बात है, क्लासेस नहीं ले रहे थे हम लोग। के चक्कर में तो पूरे 1 महीने तक क्लासेस नहीं लगी। हाँ, क्योंकि मतलब थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे था, तो आई नो कि थोड़ी काम मतलब ज़्यादा था। तो उसके बाद अभी फिर क्या कहते हैं, सर ने कंप्लेन किया होगा प्रिंसिपल सर को, देन
नहीं किसी ने सुना, तो देन उसके बाद जो कंप्लेन हुई सीधा डायरेक्टर सर को, तो फिर सर ने कंप्लेन कर दी डायरेक्टर सर को, डायरेक्टर सर ने बुलाया, डांटा वाटा जो भी हुआ, और उसके साथ साथ ये मुद्दा भी उठने लग गया कि यूनिफॉर्म, मतलब बहरी गंगा में सबने अपने हाथ धोने शुरू कर दिए। और मुद्दा क्लास से होते होते जो है वो बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्म तक पहुंच गया, फिर यूनिफॉर्म से होते होते हाँ हॉस्पिटल तक, फिर नॉलेज तक पहुंच गया। और मतलब सिंपल सी बात बस यही है कि हमको कुछ चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जैसे कि हमको एक डॉक्टर, हमको एक फार्मडी चाहिए जो हॉस्पिटल में हमारे साथ रहे। एमबीबीएस के लिए उनके डॉक्टर्स होते हैं और नर्सिंग के लिए उनके नर्सिंग टीचर्स होते हैं, बट व्हाई नॉट फॉर फिजियोथेरेपी के लिए उनके टीचर्स होते हैं, बट हमारी फार्मडी के लिए हमारे हॉस्पिटल में देयर इज नो वन। आई डोंट नो कि बाकी कॉलेजेस में कैसे होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो मुझे बताना, बट हमारे कॉलेजेस में तो नहीं है, मतलब कोई टीचर नहीं है जो हमें गाइड कर सके, बता सके। और अगर हम हॉस्पिटल में देखें, बात सिंपल सी ये है कि मैं हॉस्पिटल में कोई डाउट आया तो मैं हॉस्पिटल में करूँगा, चाहूँगा कि सॉल्व हो जाए, ना कि मैं उसको चाहूँगा कि मैं उसको कॉलेज लेके जाऊँ फिर जाके बात करूँ। तो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में एक फार्मडी हो जो हमारी बात सुने, हमारी बात समझे। अगर हमने कोई चीज़ फाइंड आउट करी है तो कोई टीचर हो जो हमारे साथ वहाँ पे हमको सिखाए चीज़ें, ये हमारी डिमांड है, बट अफसोस कोई सुनता नहीं है। सही बात है। तो हमसे ये पूछता है कि बेटा व्हाट यू वांट, सही बात है, बस डांटने में लगे रहते हैं कि तुम ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो, बट जो एक्चुअल में चीज़ें हैं वो यही है कि नहीं हो पाती हैं चीज़ें और प्रॉपर तरीके से काम नहीं होता है, तो ये थोड़ा एक इशू है। बेइज्जती फील करना पड़ता है, सही बात सुनना पड़ता है। तो बोलते हैं फार्मडी ओके ठीक है, तुम तो भाई दवाई का ही बस देखो, वो भी इन एंड ऑन। तो ये सब चीज़ों को चेंज करना होगा ना। तो हम लोगों का ये है कि हाँ हम यूनिफॉर्म पहन लेंगे, बट आई थिंक एवरीथिंग शुड बी म्यूचुअल। आपको पूछना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत तो हमसे भी पूछ लो हाँ कि क्या दिक्कत आती है, ऐसा क्यों होता है कि लैग चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं क्या कहते हैं लाइब्रेरी, क्योंकि टेस्ट है 4 to 5 एक नया टेस्ट आ चुका है। अगर जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। यस, तो दैट्स द मेन रीज़न अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। कि हम लोग लाइब्रेरी में विटामिन्स पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ा था हमने? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन। अभी हम आज सर ने बोला है कि 5 बजे पूछेंगे वो विटामिन्स के बारे में। एक्चुअली हमारा प्रॉपर टेस्ट होगा कि विटामिन्स क्या है एंड ऑल, पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो आज का ये व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको लेट इसलिए हो गया क्योंकि एक बच्चा मिल गया था। हाँ, उसको थोड़ा सा गाइडेंस देना था। CRF भर लिए थे उसने। देखो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जो लोग फार्मडी कर रहे हैं, उनसे ये एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को CRF फॉर्म भरना सिखाते हैं कॉलेज में कि नहीं सिखाते हैं। और जब आप लोग हॉस्पिटल जाते हो तो आपके साथ कोई इंस्ट्रक्टर या कोई गाइड होता है हॉस्पिटल में रोज़ जाने वाला कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और आपने जो भी केसेस वगैरह लिए वो कैसे लिए, कैसे आप एक फाइल पढ़ोगे, वो सब चीज़ें सिखाने के लिए कोई होता है कि नहीं होता है। मुझे सब चीज़ें बस जाननी है, जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, मेरे को जानना है ये। अगर आप लोग प्लीज़ इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमको सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं, तो फिर थोड़ा सा समझ आएगा कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है या फिर हर जगह का यही कंडीशन है। प्लीज़ इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में बताना अपना ओपिनियन कि आपको सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अपने को ही। क्योंकि देखो चेंज लाने के लिए ना, अभी जैसे अभी हमको जो एक जूनियर मिला था वो 2nd ईयर का था और वो पहली बार गया हॉस्पिटल, वहाँ जाके वो केसेस लेकर आया। सेम था कि मैं गया, फाइल देखा, केस ले आया, बट नो वन टीच में कि कैसे फाइल लेते हैं, क्या करते हैं। तो उसने बोला कि आप लोग कैसे सीखे। हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ था। तो हाँ, हमको वो कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा जब भी ड्यूटी हो तो आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे लेते हैं केसेस, क्योंकि किसी ना किसी को तो समझाना पड़ेगा, चेन ऐसे ही ब्रेक होगी, है ना। तो दैट्स इट। तो अभी हम जा रहे हैं फिर से लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, और प्लीज़ बताना इस बारे में कि किस किस के सिखाते हैं नहीं सिखाते हैं। नीलेश क्यों ऐसा इतनी भीड़ क्यों लगी यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे ना वो नेताजी आ रहे हैं तो इसलिए भीड़ लगी हुई है। जेल से निकलने वाले ना अभी हम बाहर, इसलिए भीड़ लगी हुई है। हो गया टाइम, आई थिंक खोल दिया अब गेट। तो अभी हम 5 मिनट पहले आ गए हैं गलती से, तो ये लोग ऐसा नहीं जाने दे रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं हमारे साथ। इतने सारे बच्चे, पूरे पीछे तक लाइन लगी हुई है। तो अभी हम लोग लंच के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमको 2 बजे एज यूजुअल हमारी क्लासेस लगेंगी, तो क्लास लेना है। एंड वी आर पंक्चुअल स्टूडेंट आल्सो।
पंचुअलिटी हमारे रगों में है। It's easy just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. टेस्ट था वो ओवर हो गया हमारा और बढ़िया था, मजा आया। मतलब सही है, दे देंगे टेस्ट। मतलब एक तरीके से ये सही भी है कि आप रोज दिन एक टॉपिक दो, फिर उसके एमसीक्यू टेस्ट होंगे, तो थोड़ा मतलब ना क्वेश्चन समझ में भी आएगा। और जैसे कि हम जैसे नीट के टाइम पे क्या करते थे कि एमसीक्यू सॉल्व करते थे, उसके बाद कॉलेज में तो अभी बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, अदरवाइज तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रेफर करते हैं हम। तो ओवरऑल अच्छा था, ऐसा होना चाहिए। पूरी क्लास सब मजे में आंसर कर रहे थे। मजे रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब हंसी मखौल करते रहते हैं और यही कुछ मेमोरीज होती है जो मजा आता है ना। और आज तो जो मेमोरी बनी है वो क्या ही जितने की वजह रहेगी प्रज्ञा को। तो मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आ रहा था। और ऐसे एग्जाम्स होने भी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए एमसीक्यू, जिससे थोड़ा सीखने को मिलता है। और फिर इसी बहाने हम टॉपिक्स कवर भी कर लेते हैं। जैसे आज हमने सब विटामिन वगैरह पढ़ा, खैर पहले भी पढ़ रखा था, बट वही होता है कि डेली रिवाइज नहीं करते तो फिर याद नहीं रह पाता। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो गाइस कुछ लोग होते हैं, इतने जाम लगा हुआ है अभी और पीछे से मतलब पै कर रहे हैं, दिमाग खराब कर देते हैं पूरा। पर देखना अभी फिर से एक आवाज आएगी, देखना अभी पीछे से देखो, एकदम स्मूथली गाड़ी चल रही है सारी की सारी, अभी एकदम लाइन में, कोई रूल तोड़ नहीं रहा है। पहली बार आ गई आवाज, पता नहीं कहाँ से ले लूं मैं गाड़ी। भाई यार क्या कर दूं मैं ऐसा तेरे लिए, हाँ? तू निकल जाए मेरे से आगे। देखना फिर से अभी आवाज आएगी, ये वाला नहीं है, इससे पीछे वाला है, देखना अभी आएगा। देखना अभी फिर से आवाज आएगी, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा फिर पाँ पाँ पाँ, इरिटेट कर देते एकदम मेरे को। ऐसे लोगों से लाइसेंस छीन लो भाई। सब देखो सब खड़े हुए हैं लाइन में आराम से और कुछ नहीं कोई कह रहा। देखना अभी देखना फिर से आए, देखो आ गई। एक तो इरिटेटिंग आवाज है एकदम, ये कोई गाड़ी की आवाज होती है।